पैनल एक मत है, एक राय है। अब हम आपको दिखाते हैं इंद्री की तस्वीर क्या बन रही है। जरा देखिए इंद्री में किस तरह से उम्मीदवार मैदान में हैं। इंद्री में कांग्रेस पार्टी ने भीमसेन मेहता पर दांव लगाया है, बीजेपी ने कर्णदेव को मौका दिया है। इनेलो की टिकट पर उषा रानी चुनाव मैदान में है, जबकि हज का एचजेपी उम्मीदवार राकेश कंबोज जो हज की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से भीमसेन मेहता, बीजेपी से कर्णदेव, इनेलो से उषा रानी और हजका से राकेश कंबोज यहां मुकाबले में उतरे हुए हैं। किसका पलड़ा भारी है जरा समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति, इंद्री में सिचुएशन क्या? इंद्री में भी इस बार बहुत टफ फाइट लग रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भीमसेन मेहता वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इस इलाके में। बीजेपी से कर्णदेव हैं, इनेलो से उषा रानी और हज का एचजेपी राकेश कंबोज पूर्व विधायक हैं और बहुत ही करीबी रहे हैं भजनलाल परिवार के। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि राकेश कंबोज और भीमसेन मेहता में यहाँ पर कांटे का मुकाबला है और दोनों में से कोई भी सीट निकाल सकता है। राकेश कंबोज भी इस बार विनिंग सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। राकेश कंबोज के साथ आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहां हज का विनिंग सिचुएशन में नजर आ रही है। राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस से टक्कर है और कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में। कांग्रेस के खिलाफ वहां पर माहौल बना हुआ है, उसका फायदा इस बार, क्योंकि नजदीकी फाइट होती रही है कांग्रेस और यहां पर हजका के बीच में। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है सरकार के विरोध का, उसका फायदा राकेश कंबोज को उसका एज मिल सकता है। और एक गठबंधन भी है एचजेपी से, इससे ब्राह्मण वोट भी राकेश कंबोज की तरफ थोड़े से जा सकते हैं। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि राकेश कंबोज इस बार निकाल सकते हैं। यानी आज की तारीख में, आज की सिचुएशन में जहां तक इंद्री हलके का सवाल है, वहां राकेश कंबोज जो हज का एचजेपी गठबंधन की टिकट पर है, हज का पार्टी से चुनाव मैदान में है, वो विनिंग सिचुएशन में है शक्ति परिवार के मुताबिक। बंसल साहब, सहमत हैं आप इस बात से? मेरा मानना है, मैं इस बात से राकेश कंबोज यहाँ से विनिंग पोजीशन में है और उनका मुकाबला मेरे हिसाब से कांग्रेस के बजाय इनेलो की उषा कश्यप से रहेगा। उषा इनेलो से मुकाबला है, लेकिन विनिंग सिचुएशन में राकेश कंबोज ही है। आप भी ये बात मान रहे हैं? ठीक है। कौशल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इंद्री की सीट को? क्या यहां राकेश कंबोज विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं? मैं अपने सहयोगियों की बात सुन के थोड़ा दुविधा में पड़ गया। हालांकि मेरे हिसाब से उषा कश्यप को मैं पलड़ा भारी मान रहा हूं। उसका कारण है, उसके पीछे तर्क हैं जी कि यहां से 4 कंबोज हैं और मेरा ख्याल 20,000 के संख्या कंबोज की है और कंबोज जीतते रहे हैं। यहां से राकेश भी जीते, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब भजनलाल जी और कुलदीप अलग हो गए थे कांग्रेस से। 2008 में फिर लड़े थे, फिर हार गए थे, फिर दोबारा फिर भी लड़े। लोग कहने का मतलब यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है कि कांग्रेस के तो भीमसेन मेहता है और बीजेपी के कर्णदेव कंबोज हैं, फिर दूसरे राकेश कंबोज तो हैं ही, निर्दलीय भी अमीचंद कंबोज भी हैं एक। तो लेकिन ये चारों जो कंबोज एक और है, इनके मुकाबले में जो उषा है वो कश्यप है। तो मेरा मानना कुछ ऐसा मुझे लेकिन ये अब सुनने के बाद मैं भी ये सोचता हूं कि क्योंकि कुछ सिंपथी वेव भी हो सकती है उसके साथ, राकेश कंबोज मारपीट भी हुई उनके साथ, काफी कुछ वो बातें चलती रही हैं। और हाँ, और इनके पिता भी जो हैं वो भी है देशराज कंबोज ने, वो भी यहाँ पे भजनलाल जी के साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो अब अगर तो कंबोज का वोट जैसे मैं कह रहा हूं कि बढ़ जाता है तो उषा कश्यप ये सीट निकाल सकती हैं। उषा कश्यप मुकाबले में दोनों का कट्टर कांटे का मुकाबला है जी। मजबूरी में बताना हो तो मैं उषा कश्यप को विजयी मान सकता हूं अभी भी। यानी कौशल साहब, आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि ये सीट जो है वो आईएनएलडी के पास जा रही है, जो सिचुएशन है, जो विनिंग सिचुएशन है।